अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने इसका कुछ पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 है, फ्लूइड का जो प्रेशर और उसकी मेजरमेंट है, मायात का दबाव और उनकी पैमाइश। कल के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि मायात का जो दबाव है ना, वो क्या होता है, यानी कि उसकी तारीफ, उसका आगे फार्मूला है, फिर कुछ टाइप है कि दबाव की कौन कौन सी इकसाम होती है, उसको डिस्कस किया था। जैसे कि चंद एक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रेशर की तारीफ की थी, प्रेशर क्या होता है। उसके बाद हम चले गए थे प्रेशर के यूनिट के ऊपर। फिर हमारे पास प्रेशर हेड, यानी कि उसका जो हेड गहराई होती है, जिस कॉलम के अंदर है, बर्तन के अंदर है, उसकी जो गहराई होती है, क्योंकि उसका डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के ऊपर। फिर हमने पढ़ा था फ़ज़ाई दबाव। फ़ज़ाई दबाव की आगे दो इकसाम है, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था गेज प्रेशर को। उसके बाद हमने पढ़ा था मतलब प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये हो गया था प्रेशर की जो टाइप है, इकसाम है, सारी कवर होगी जी। फिर हमने कल छोटा सा टॉपिक एक स्टार्ट किया था, वो था मायात की पैमाइश। मायात की जो प्रेशर है वो तो हमारा खैर हो गया, डिस्कस भी होगी। अब उसकी पैमाइश करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किए थे, आलात इस्तेमाल किए थे। इसके कल कुछ हमने नाम लिखे थे, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास पाइजोमीटर, फिर उसके बाद मानोमीटर, फिर माइक्रो मानोमीटर, फिर हमारे पास डिफरेंशियल मानोमीटर भी था, उसके लास्ट पे था हमारे पास इन्वर्टेड मानोमीटर। ये 5 इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किए थे। तो सबसे पहले डिस्कस हमने कल थोड़ा सा दो को किया था डिस्कस, जिसमें से पाइजोमीटर, उसको डिस्कस किया था। पाइजोमीटर को हमने ये बोला था कि ये जो है ना, शीशे की एक नली होती है जो कि 90 के एंगल पे मुड़ी होती है। बस ये होता है कि ये तब इस्तेमाल करते हैं जब मायात का प्रेशर थोड़ा हो, कम हो, तब इस्तेमाल करते हैं आप पाइजोमीटर को। जब मायात का प्रेशर बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रीडिंग आपको चाहिए, तो फिर हम इस्तेमाल करते होते हैं मानोमीटर। और अगर मानोमीटर को बेसिकली हम ये कहते होते हैं, ये जो पाइजोमीटर है ना, उसको अपडेट किया गया, ठीक है। यानी कि आपकी पाइजोमीटर की तरक्की याफ्ता शक्ल को हम क्या कहते हैं, मानोमीटर कहते हैं। तो अब ये जो हम आपके सामने शक्ल है ना, ये मानोमीटर की है। अब इसका थोड़ा हमने आज कुछ फार्मूले करने हैं। थ्योरिकल काफ़ी इसके जो मेन चीज़ें हो गई हैं, आज जो फार्मूले हैं, जो फार्मूले आगे अप्लाई होने हैं आपके हर क्वेश्चन के अंदर, वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उन फार्मूलों को अच्छे से एक बार डिस्कस करना है। स्टार्ट से वही फिर चैप्टर नंबर 2, किताब का जो नाम है हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। मैं यहाँ इसका कोड भी लिखता हूँ, 334। हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का जो नाम है वो फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट है, मायात का दबाव और उनकी पैमाइश। अब चलते हैं इसके जो हमारे पास है ना फार्मूले हैं। पहला हमने फार्मूला कल पढ़ा, प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू ओमेगा H। P हमने क्या करना है, प्रेशर को फाइंड करना है, वो होगा आगे ओमेगा H। ओमेगा जो हमारे पास है ना, ये डेंसिटी है, कसाफत है। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कसाफत क्या होती है, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, तमाम चीज़ें। ये इसमें जो ओमेगा क्या होगा, उसकी कसाफत है। आगे लिखा हुआ है H को कल पढ़ा था हमने, प्रेशर हेड है, जितनी हेड उसका है। और ये भी डिस्कस हुआ था कि मायात का जो हेड होता है वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर। हेड ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, हेड कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो पहला फार्मूला पढ़ा था हमने प्रेशर का, प्रेशर के फार्मूले से ही हमने हेड का फार्मूला अखज़ कर लिए, जैसा कि P इज़ इक्वल टू ओमेगा H। H हमें चाहिए, H को वहाँ छोड़ दिया, ओमेगा को क्या किया हमने प्रेशर के बटे में लिख दिए, ये हमारे पास आ गया। दूसरा फार्मूला भी कवर हो गया। अच्छा, ये जो फार्मूला हमारे पास पहला है ना, P इज़ इक्वल टू ओमेगा H, बेसिकली असल फार्मूला यही है, हर क्वेश्चन में यही इस्तेमाल होना है। फ़र्क सिर्फ ऐसे आएगा अगर तो आपके पास सिर्फ एक रीडिंग है, ठीक है, आपने मानोमीटर को इस्तेमाल नहीं किया, पाइजोमीटर को आपने इस्तेमाल नहीं किया, या किसी भी आले को इस्तेमाल नहीं किया, तब तो फार्मूला आपका ये काबिल इस्तेमाल है, मतलब डायरेक्ट लगा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मसला तब बनेगा जब आपने इस आले को इस्तेमाल कर लिया है ना, तब इशू बनेगा। इशू आपका ये बनेगा कि हमारे फार्मूले के अंदर जो है ना, P इज़ इक्वल टू ओमेगा H, एक H है और एक ओमेगा है। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे इस आले के लिहाज से, मानोमीटर की वजह से, मानोमीटर के फार्मूले से पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे इस ओवरव्यू बताने के लिए कि इसमें 2 H आते 2 H है, इस्तेमाल ये करना है, तो सारी बात है, उसके लिए भी हमें कुछ फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके लिए करना ही है, पहले हम बात कर लेते हैं शक्ल को थोड़ा सा। जो शक्ल बनी हुई है ना आपके सामने, ये वाली,
ये बेसिकली है मानोमीटर। मानोमीटर क्या चीज़ है? पाइज़ोमीटर की अपडेट शक्ल है, तरक्की याफ्ता शक्ल है। सिर्फ वही शीशे की बनी हुई नली है, एक आला है। क्या करते हैं? मायात का दबाव मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दिखने में कैसा होता है? जैसे आपका इंग्लिश का हरफ यू नहीं होता, यू टाइप की है, अगर देखने में लगती भी यू जैसी ही है, जैसे शक्ल यू बनी होती है, वो वाली है। ठीक हो गया। अब इसमें जो ये वाला हमने बनाया हुआ है सर्कल, और इसके सेंटर में जो क्रॉस का निशान, क्रॉस का निशान आपको पता हमेशा किसी भी चीज़ की सेंटर लाइन को शो करता होता है, सेंटर पॉइंट को शो करता है। मतलब ये है कि इस आले का ये हिस्सा पाइप या टैंक के साथ अटैच है। ये सीधा जो आपका हिस्सा सिरा है, ये एटमॉस्फेयर में आज़ाद है, यानी कि फ़ज़ा में खुला ही है। एक सिरा आज़ाद, दूसरा सिरा जिस चीज़ का प्रेशर मालूम करना है वो पाइप के अंदर है, टैंक के अंदर है, किसी भी बर्तन के अंदर है। जिस टैंक, पाइप या बर्तन के अंदर है, ये सिरा उसके साथ कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। ये एक बात होगी। देखने में ऐसा होता है, एक सिरा पाइप के साथ, टैंक के साथ कनेक्ट, एक फ़ज़ा में आज़ाद होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात ये करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर ये जो हमने डार्क किया हुआ है, एक लिक्विड है। जैसे देखा होगा ना थर्मामीटर है, उसमें एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड ऊपर नीचे मूव करता है तो हम उसके हिसाब से बताते हैं टेम्परेचर कितना है। सेम ऐसे इसके अंदर भी लिक्विड है, तो वो लिक्विड की मूवमेंट से हमने क्या करनी है, उसके रीडिंग को नोट करना है। नोट करने के बाद उसको हमने अप्लाई करना है। तो पहले हमने इसको शक्ल देखी, शक्ल देखने में इसके अंदर लिक्विड है, उसकी बात कर लेते हैं पहले आपसे, फिर इसके फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मानोमेट्रिक लिक्विड, और बात लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 3 मेजर हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर लिक्विड के। मानोमीटर के अंदर जो इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं ना, वो 3 होते हैं। उन 3 में से भी एक इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक कम होता है, लेकिन जो ज़्यादा है वो 3 होते हैं। तो ये ऊपर जो हेडिंग है मेन हमारे पास ये वाली, ये हमने ये लिखा है कि मानोमीटर लिक्विड है, कि मानोमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम, आगे लिखा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले मेन जो नंबर 1 पे और अक्सर इस्तेमाल होता है वो है जी मरकरी। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, हमने पीछे भी की है, और ये कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन है। आगे हमने क्वेश्चन करने भी है, उसमें हमने ये लगानी है। नंबर 1 पे क्या चीज़ है? मरकरी है। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 13.6। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नंबर 2 पे क्या आता है हमारे पास? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी एक लिक्विड है जो कि आले के अंदर मौजूद होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.59 है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.59 है। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट पे आता है एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड। इसकी 1.59 है। एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड, इसकी 1.59 है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मानोमीटर के अंदर जो लिक्विड मौजूद होते हैं उनके नाम और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर 1 पे मरकरी 13.6 है। नंबर 2 पे आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड 2.59। नंबर 3 पे आता है एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड 1.59। ये उसके अंदर लिक्विड है। वो कैसे डिस्कस किया? ये हम आले की बात कर रहे थे, ये सिरा पाइप के साथ, टैंक के साथ कनेक्टेड, फ़ज़ा में आज़ाद। ये जो डार्क किया हुआ है लिक्विड है। लिक्विड क्या होता है? जो आले में मौजूद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं, उनके नाम, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये ओके हो गया। अब आते हैं मेन फार्मूले के ऊपर, ये वाले। अब ये फार्मूला जो है ना हमारे पास, पहले डिस्कस करते हैं फार्मूले। अच्छा, फार्मूले में हमने ये लिखा है H इज इक्वल टू S2 H2 माइनस S1 H1, फिर H इज इक्वल टू माइनस, बाहर है छोटी ब्रैकेट, S2 H2 प्लस S1 H1 और ब्रैकेट बंद है। अब चलते हैं बाहर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है पॉजिटिव, यहाँ लिखा है नेगेटिव। अब ये क्या होता है? ये ऐसे होते हैं, पॉजिटिव, मुस्बत, मनफी है। ये ज़ाहिर करता है प्रेशर को। जो पहला फार्मूला ना आपका ये वाला, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब प्रेशर आपके पास पॉजिटिव हो। अगर प्रेशर आपके पास नेगेटिव हो तो फार्मूला लगाएंगे नीचे वाला। अब पॉजिटिव प्रेशर कब होता है? अब देखते हैं आले के अंदर, दोबारा आते हैं।
आला है, आले को आपने कनेक्ट किया है पाइप के साथ या टैंक के साथ। तो जब भी कनेक्ट करते हैं, जो वाइट साफ नज़र आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या आ गया, जिस चीज़ का प्रेशर आपने मालूम करना है वो आले में आ चुका है। अब होता ये है, इसमें ना एक डेटम है, ये पॉइंट ये वाला, ये हमारे पास जो है ना, ये डेटम पॉइंट है हवाले के लिए मुंतखब करता लाइन। यह लाइन हमें बताती है कि जो प्रेशर आपके पास है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे? लिक्विड आले के अंदर पहले से मौजूद है। अब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आले को पाइप या टैंक के साथ। जब टैंक या आले से उस पाइप से पानी आले के अंदर आता है ना, तो आले के आगे जो लिक्विड मौजूद है वो मूव होता है, हरकत करता है। अगर तो ये देखें डेटम है, इसके अंदर जो लिक्विड है, जब पानी का प्रेशर इसको लगा, ये मूव होता हुआ डेटम को क्रॉस कर गया। ये डेटम लाइन जो है ना, ये वाली, ये डेटम से क्रॉस हो गया। अगर तो आपका लिक्विड डेटम की सतह से ऊपर चला जाए तो फिर आपने कहना है ये आपका प्रेशर पॉजिटिव है, ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, लिक्विड नीचे होता है, पहले लिक्विड नीचे आपने अटैच किया पाइप या टैंक के साथ, तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा आया, उसने इस पर प्रेशर लगाया, इसको आगे मूव करने को मजबूर किया, लेकिन इतना मजबूर किया कि ये डेटम को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो आपने कहना ये होगा आपका पॉजिटिव प्रेशर है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर क्या होता है यहाँ पे, अगर ऐसा होता है, आपने कनेक्ट किया इसको पाइप के साथ टैंक के साथ, कनेक्ट करने के बाद जब देखा लिक्विड तो डेटम से नीचे रह गई, क्रॉस नहीं की। तो अगर नीचे रह जाए, क्रॉस नहीं होता, तो इसका मतलब आपने ये कहना है, मतलब इसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव है, कि पानी बहुत थोड़ा है, लिक्विड बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है कि पाइप उसने मूव ही नहीं किया, जब किया है तो बहुत थोड़ा किया है, तो इसलिए आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इतना इसमें फ़र्क हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं ये फार्मूले को। इस फार्मूले में है क्या चीज़, फार्मूले में इसमें दो तीन चीज़ें हैं। H इज इक्वल टू, H तो आपने फाइंड करना है, स्टैटिक हेड आपका होगा, आगे लिखा हुआ H2 माइनस S1 H1। S जो शो करता है ना हमें, वो शो करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को शो करता है। यहाँ पे जो S स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये लिक्विड हेड है, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये भी हेड है, लेकिन फ़र्क आपने ये करना है कि कौन सा होगा। इसमें करना आपने ये S2, अब S से ये मुराद है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब 2 से क्या करना आपने कहना जो लिक्विड आले के अंदर है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी S2 होगी। जो लिक्विड आले के अंदर है, कौन कौन सा लिक्विड है, मरकरी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एस्टिलीन टेट्राब्रोमाइड, 3 लिक्विड है जो आले के अंदर है। तो जो लिक्विड आले के अंदर है उस लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी S2 होगी, उससे लिक्विड की जो हाइट होगी H2 होगी। बिलफर्ज या मरकरी की हम यहाँ लगाएंगे 13.6, और मरकरी की कितनी हाइट होगी, अब हाइट कहाँ से होगी, डेटम के लिहाज से, डेटम से ऊपर होगी, जितनी होगी पॉजिटिव, नीचे होगी कम होगी वो नेगेटिव होगी, रीडिंग H2 होगी वैल्यू। सुन लें, जो लिक्विड आले के अंदर उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है S2, और उससे की हाइट जो होगी आपके पास H2 होगी। S1 क्या चीज़, ऐसे मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आपने लेनी है, आपने कहना जिस लिक्विड का प्रेशर मालूम करना है, चाहे वो ऑयल है, पानी है, कोई भी चीज़ है, जिस लिक्विड का प्रेशर मालूम करना है, इस लिक्विड का प्रेशर आपने मालूम करना है जो पाइप के अंदर है या वो टैंक के अंदर है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी S1 होगी, उसकी जो हाइट होगी वो H1 होगी। जो लिक्विड उसके टैंक या पाइप के अंदर मौजूद है जिसका प्रेशर आपने मालूम करना है S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी, H1 उसकी हाइट। नीचे भी सेम ऐसे ही इसके अंदर भी सेम आपने वही करना। अब करना ये, इसमें जो आपका H निकलेगा सिंगल H आएगा, उस H ये वाला, इसकी वैल्यू आपने बाद में जो मेन फार्मूला है उसमें अप्लाई करना है, उसमें अप्लाई करनी है आपने। ठीक हो गया, उसमें अप्लाई करने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। अब आगे हम ये करेंगे, इसके जो आगे हमारे पास मेडिकल है वो भी करेंगे, इसके जो बाकी इसके जो यूनिट है प्रेशर की कुछ कल भी किए थे, यहाँ मैं लिखता हूँ।
केजी पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, और आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। ये सारे उसके यूनिट है। बाकी इंशाल्लाह कल इसके जो है ना आपके न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।